वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, और ऐ ईमान वालो अपनी औलाद को तुम कत्ल न करना, अपनी औलाद की हत्या न करना। फाका कशी के डर से, इस डर से कि तुम्हारी औलाद कल क्या खाएगी, उसको खाना कैसे नसीब होगा, इस डर से अपनी औलाद को कत्ल न करना। इन्न क़त्लहुम नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, तुम्हारी औलाद को भी रोज़ी हम देते हैं और तुमको भी रोज़ी हम देते हैं। इन्न क़त्लहुम कान ख़ितान कबीरा, औलाद को कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी जब दुनिया में आए तो अरब के अंदर कुछ कबीले ऐसे भी थे जहां लड़कियों को पैदा होने के बाद मार डाला जाता, लड़कियों को, औरतों को पैदा होने के बाद जमीन में गाड़ दिया जाता था। और यही डर सताता था लोगों को कि ये लड़की कल बड़ी होगी, इसकी शादी करनी पड़ेगी, इस पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, लड़का होगा तो कमा के लाएगा, लड़की के ऊपर तो खर्च करना पड़ेगा। यही सोच थी, वो लड़कियों को पैदा होने के बाद जमीन में गाड़ देते थे। 1400 साल गुजर गए, इंसान आज बहुत तरक्की कर गया, चांद पर पहुंच गया, रॉकेटों की सैर करने लगा, जमाना बहुत तरक्की कर गया, मगर लड़कियों के मुतालिक जो सोच थी वो आज भी नहीं बदली। 1400 साल पहले भी लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता था और आज भी लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, 1400 साल पहले पैदा होने के बाद मारा जाता था और आज पैदा होने भी नहीं दिया जाता। माँ के पेट में बच्चा होता है और अल्ट्रासाउंड करा करके ये चेक कर लिया जाता है, अगर माँ के पेट में लड़की है तो माँ के पेट में उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसका एबॉर्शन कर दिया जाता है, उसको नष्ट कर दिया जाता है, उसको एबॉर्शन के ज़रिए उसके बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। आप जा करके यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख लीजिए मेरे भाइयों, जब एबॉर्शन होता है उस मासूम बच्चे को कैसे माँ के पेट में उसकी बोटी बोटी काटी जाती है, कैसे उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। अरे उस मासूम का क्या कसूर है, उसको दुनिया में आने के पहले ही तुमने मार दिया। औलाद का कत्ल आज भी हो रहा है, आज भी अस्पतालों के बाहर डस्टबिन में और कूड़ेदान में आपको मासूम बच्चियों की लाश मिल जाएगी। पैदा होने के बाद उनको डस्टबिन में डाल दिया गया और फेंक दिया गया। आज की इस मॉडर्न दुनिया में, इस पढ़ी लिखी दुनिया में, इस श्रेष्ठ दुनिया में, इस तहजीब याफ्ता दुनिया में ये हो रहा है। वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, पेट के डर से अपनी औलाद को कत्ल न करो। तुमको भी रोजी हम देते हैं, तुम्हारी औलाद को भी रोजी हम देते हैं। तुम ये मत समझो कि अपने बच्चों को तुम खिलाते हो, नहीं नहीं। 2013 में मेरी शादी हुई और 2014 में मेरी पहली बेटी सुंदुस हुई। मैं अपना वाक़या आपको बता रहा हूँ, सच्चा वाक़या। 2013 में जब मेरी शादी हुई, मैंने महसूस किया कि मेरी जो आमदनी है, मेरी जो रोज़ी रोटी है, शादी के बाद अल्लाह ताला ने उसमें और बरकत दी। जब मेरी शादी हुई, मेरी बीवी की तकदीर भी मेरे साथ जुड़ गई। अल्लाह ने मेरी बीवी के हिस्से की रोज़ी भी मुझको दी। और 2014 में जब मेरी पहली बच्ची होती है, मैंने महसूस किया कि मेरी रोज़ी में और बरकत हुई, इसलिए कि अब एक बेटी की तकदीर भी मेरे साथ जुड़ गई। और 2018 में जब दूसरी बच्ची मुझे होती है, मैंने अपनी रोज़ी रोटी में और बरकत महसूस की, इसलिए कि अब मेरे साथ मेरी बीवी के साथ साथ दो दो बच्चों की तकदीर भी मेरे साथ जुड़ गई है। मेरे प्यारे साथियों, आप कभी ये ना समझिए कि आपके बच्चे को आप खिला रहे हैं, नहीं नहीं। आपका बच्चा जब आता है, अपने हिस्से की वो रोज़ी ले करके आता है, उसके हिस्से की रोज़ी भी अल्लाह ताला आपको अता करेंगे। शर्त यह है कि आप हलाल तरीके से मेहनत करते रहिए। अल्लाह ने फरमाया नानु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, तुम्हारी औलाद को भी हम रोज़ी देते हैं और तुमको भी हम रोज़ी देते हैं, इसलिए अपनी औलाद को कत्ल न करना। कलकत्ता चले जाओ, कितने गैर मुस्लिम आपको मिलेंगे, वो रिक्शा चला रहे हैं, वो ऑटो चला रहे हैं, वो टोटो चला रहे हैं,
बहुत गरीब इंसान है मगर अपनी बेटी को तालीम दिला रहे हैं, अपने बेटों को पढ़ा रहे हैं। और आप कलियाचक में चले जाओ, मालदा में चले जाओ, लड़का जवान हुआ, लड़का बड़ा हुआ और अभी तो 12 साल का 13 साल का हुआ, उसकी स्कूल की तालीम छुड़ा दी गई, उसकी पढ़ाई को रोक दिया गया और बच्चे को काम पे लगा दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों को तालीम से रोकना, अपने पेट के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए अपने बच्चों को तालीम से महरूम करना, ये भी उनको कत्ल करने के बराबर है, ये भी उनकी हत्या करने के बराबर है। अगर आपका बच्चा पढ़ने का शौक रखता है, अगर पढ़ने में ज़हीन है, टैलेंटेड है, आप अपने कारोबार और अपनी आमदनी को कुर्बान कर दो, अपने बच्चे को आला तालीम दिलाओ। भारत में आज उन्हीं लोगों का भविष्य अच्छा है, उन्हीं लोगों का मुस्तकबिल अच्छा है जो तालीम के मैदान में, जो एजुकेशन के मैदान में आगे रहेंगे। अगर आपने अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलाई, अपनी बच्चियों को तालीम नहीं दिलाई, तो आगे आने वाले हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। अपनी औलाद को कत्ल मत करो, अपनी औलाद की तालीम और तरबियत से महरूम करना भी उनको कत्ल करने के बराबर है। तो ये हो गई छठी चीज़ कि अपनी औलाद को कत्ल मत करो। औलाद का कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है।